हिंदू धर्म में मांस खाना पाप क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मांस खाने को पाप क्यों माना जाता है और पाप होने के बाद भी बहुत से हिंदू मांस क्यों खाते हैं? हिंदू धर्म में मांस खाने को धर्म के विरुद्ध माना जाता है। अनेक धर्म शास्त्रों में मांस ना खाने की बात कही गई है, लेकिन आखिर मांसाहार में क्या बुराई है? चलिए वीडियो में जानते हैं। अथर्ववेद के अनुसार व्यक्ति के लिए अनाज और सब्जियां ही मनुष्य के सबसे उत्तम भोज माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार गाय जगत की माता है, इसीलिए गाय के समान ही समस्त जीवों की भी रक्षा होनी चाहिए। वहीं यजुर्वेद कहता है कि मनुष्य को अन्य जीवों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा भागवत गीता के अनुसार मांस को राक्षसों का आहार बताया गया है, जिसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो रोगी, दुखी और आलसी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर शाकाहारी भोजन को ग्रहण करने वाले को बल, बुद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन भी किया गया है जो मांसाहार के दुष्परिणामों को दर्शाती है। एक समय की बात है जब मगध राज्य में अकाल के कारण अनाज की उपज नहीं हो पाई, जिस कारण राज्य में अनाज की कमी उत्पन्न हो गई। इससे पहले कि अन्न कोश पूरी तरह से खत्म हो जाता, राजा ने अपने समस्त मंत्रिमंडलों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालने की सोची। सभा बुलाने के बाद राजा ने सभी से पूछा कि अभी खाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। उस पर सबने कहा कि फिर से अनाज और सब्जियों को उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, काफी समय भी लग जाएगा, साथ ही धन का अतिरिक्त खर्च भी होगा। जिसके बाद शिकार और मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने राजा से कह दिया कि इस समय हमें सबसे सस्ते में और तत्काल प्रभाव से केवल मांसाहार प्राप्त हो सकता है। ये न केवल सस्ता होगा, साथ ही मनुष्यों के लिए पौष्टिक भी साबित होगा। मंत्री का ये सुझाव सुनकर राज्य के सभी सामंतों ने भी मांसाहार के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन मगध राज्य के प्रधानमंत्री अभी भी मौन थे। राजा ने जब प्रधानमंत्री से मांसाहार पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मांस सबसे सस्ता आहार है, उन्हें सोचने के लिए अभी कल तक का समय चाहिए। राजा ने उन्हें एक दिन का समय दे दिया। बस फिर क्या था, वो रात को उस सामंत के यहाँ पहुँच गए जिसने सभा में मांसाहार के लिए समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा जी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें बचाने के लिए एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति का 2 तोला मांस चाहिए, इसलिए मुझे आपके हृदय के केवल 2 तोला मांस की जरूरत है। बदले में आप मुझसे लाखों मुद्राएं भी ले सकते हैं या फिर कोई बड़ी जागीर भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की बात सुनकर सामंत की हालत खराब हो गई। वो बोला, जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं लाखों मुद्राओं और जागीर लेकर क्या करूंगा। इस पर प्रधानमंत्री बोले कि इस वक्त राजा जी को बचाने का ही ये एकमात्र रास्ता है। इस पर सामंत भागकर अपने घर के अंदर चला गया और वहां से 1 लाख मुद्राएं लेकर आ गया और बोला, आप मेरी ये मुद्राएं ले लीजिए और किसी और को जाकर कहिए कि वो राजा की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दे। प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि मुद्राओं से राजा की जान नहीं बच सकती। वैद्य ने जिस तरह के मनुष्य के मांस को लाने को कहा है, आप उसके लिए सबसे उत्तम इंसान हैं। प्रधानमंत्री की बात सुनकर अब सामंत को डर लगने लगा। वो तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की फिराक में था और साथ ही ये भी बोल देता है कि आप मेरी समस्त संपत्ति ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए। अंत में निराश होकर प्रधानमंत्री को हार माननी पड़ी और वो वहां से सामंत की दी गई लाखों मुद्राएं लेकर आगे चल दिया। वो आगे राज्य के बहुत से सामंतों के पास गए, उनको 2 तोला मांस के लिए कहने लगे, लेकिन सभी ने मना कर दिया और बहुत सारी मुद्राएं निकालकर प्रधानमंत्री को दे दी। प्रधानमंत्री के पास अब करोड़ों मुद्राएं एकत्रित हो चुकी थी। अगले दिन जब सभी सामंत राजा के स्वास्थ्य को जानने के लिए राज दरबार पहुंचे तो वे सभी चकित रह गए, क्योंकि राजा एकदम स्वस्थ थे और दरबार का संचालन कर रहे थे। सामंतों को समझने में देर नहीं लगी कि राजा एकदम स्वस्थ हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने राज दरबार में करोड़ों मुद्राओं के साथ कदम रखा। राजा के सामने वो मुद्राएं रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, ये करोड़ों मुद्राएं मैंने सिर्फ 2 तोला मांस के लिए सामंतों से इकट्ठी की है, लेकिन फिर भी मुझे केवल 2 तोला मांस नहीं मिला। इसलिए इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि मांस कोई सस्ती चीज तो नहीं है। इसके अलावा अनाज के बदले मांस को आहार के तौर पर अपना लेना कोई टिकाऊ उपाय तो नहीं है। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर राजा को समझ आ चुका था कि अब क्या करना है। राजा ने तुरंत ही अपने अन्न कोष से कुछ अनाज निकलवाया और सामंतों के धन का प्रयोग करके राज्य की जनता को फिर से अनाज और सब्जियां उगाने का आदेश दे दिया। ऐसा करके उनके समस्त राज्य में अनाज की समस्या निपट गई। वैसे आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिएगा।